और हमारे साथ हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना झा जी। और इनसे हम एक खास सवाल पूछना चाहते हैं। मैम ने अभी कुछ देर पहले कहा कि माँ बनना स्त्री के जीवन का एक बहुत ही अहम पार्ट है, एक बहुत ही अहम वक्त होता है वो। और कई बार ऐसे वक्त में दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, महिलाएं अपना ख्याल नहीं रख पाती हैं ढंग से। तो मैम आप इसके लिए क्या कहना चाहती हैं? आइडियल एज जो है वो 25 से लेकर 35 के बीच की जो उम्र है वो काफ़ी ही अच्छी उम्र है। इस बीच आप एक या दो बच्चे जो भी करना है आप करो। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, आजकल हम लोग बोलते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग या प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप पहले एक बार चेकअप करवा लो दोनों हस्बैंड वाइफ कि आपकी सारे पैरामीटर सही हैं, सारा सिस्टम सही है, आपके प्रेगनेंस रुकने होने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा कि आपका अगर कुछ भी परेशानी, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है या किसी को और भी कोई प्रॉब्लम है जैसे पीसीओडी है, तो ये सब हम लोग पहले अगर ठीक कर लेते हैं तो एक की क्वालिटी अच्छी हो जाती है और प्रेगनेंसी में परेशानी नहीं होगी। दूसरा, फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग 3 मंथ्स पहले ही प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। और कुछ इम्यूनाइजेशन वो भी हम लोग चाहेंगे कि प्री प्रेगनेंसी के में हम लोग दे दें। तो ये जब जानकारी वाली बात है। अब प्रेग्नेंट होने के बाद तो आप तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो, आजकल ओवर काउंटर हम लोग कर लेते हैं। प्रेगनेंसी को हम लोग 4 बोलते हैं ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर एंड फोर्थ ट्राइमेस्टर। तो ये चारों ट्राइमेस्टर की परेशानियां अलग अलग हैं और चारों में ही आपका डॉक्टर का रोल और पेशेंट का रोल और उसके जो अटेंडेंट है उनका रोल अलग अलग है। तो इसके बारे में अगर आप जानकारी सही है तो ये सारा ही जो सफ़र है काफ़ी सुखद होता है और कुछ भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं ब्रीच हो जाए कहीं से, या तो पेशेंट पार्ट से या अटेंडेंट पार्ट से या फिर डॉक्टर के पार्ट से कहीं ब्रीच होता है तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। और ख़ास करके आज के दौर में जब सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फ्री चेकअप होता है हॉस्पिटल में सारी गर्भावस्था के दौरान से लेकर डिलीवरी तक, तो आपको सिर्फ पहुंचना है और आपको जानकारी रखनी है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी टेस्ट से पता लगता है और उसमें फॉलिक एसिड और बी कॉम्प्लेक्स देना चाहिए और दोनों हस्बैंड वाइफ का टेस्ट होना चाहिए। दोनों ही हस्बैंड वाइफ का टेस्ट जरूरी है। उसमें ब्लड ग्रुप, वायरल मार्कर से इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप हाइपरटेंसिव हो तो उसके बारे में, ठीक है। और एक अल्ट्रासाउंड, कई बार होता है कि अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं डॉक्टर, उससे पैसा लेते होंगे या कमीशन मिलता है, नहीं, वो बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ास करके 11 हफ्ते से लेकर 14 हफ्ते के बीच का जो अल्ट्रासाउंड है, जिसको हम लोग लेवल 1 स्कैन या एंटी स्कैन बोलते हैं, इसमें हम लोग ये पता कर पाते हैं कि जो गर्भ है वो सही जगह पे है, वो उसका जो एज है, मतलब वो जेस्टेशनल एज सही है। और साथ में अगर भविष्य में ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी या प्रीक्लेम्सिया होने की संभावना होगी तो वो भी अभी हम लोग पता कर पाते हैं। इसके अलावा कोई अगर जन्मजात दोष है, अगर बनावट का कोई दोष है, वो भी अभी पता चल सकता है। तो इससे हम लोग एक स्वस्थ बच्चे को लाने में मदद मिलेगा हमें। और अगर कुछ विकृति होने वाली है तो उसको हम लोग प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की सलाह देते हैं।